बात उन दिनों की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन होता था। उस समय एक अंग्रेज भारत आता है घूमने के लिए। चूंकि भारत काफ़ी बड़ा है और विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत थी और वह उसे मिल भी गया। अब एक भारतीय व्यक्ति जो पूरे के पूरे भारत को जानता समझता था, भारत के महान कह सकते हैं संस्कृति के वो बारे में बतला सके, ऐसा व्यक्ति उसे मिला और उसने पूरे के पूरे 4 महीने के भ्रमण काल में उस अंग्रेज़ का भरपूर साथ दिया, हर जगह उसकी सुविधाओं का ख्याल रखा, बतलाया, भारत में सारा कुछ हुआ। लेकिन वो अंग्रेज़ व्यक्ति जब भी मौका मिलता अपनी संस्कृति की तारीफ करता और भारतीय संस्कृति की बुराई करता। बात आई गई, भारतीय व्यक्ति चूंकि भारत गुलाम था, वो कुछ बोल नहीं सकता था बेचारा, उसे भी अपनी रोजी रोजगार की तलाश में वह उसका कंपेनियन बना हुआ घूम रहा था। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अंग्रेज जब जाने को था, यानी कि अब वह भारत से विदा ले रहा था, तब उसने अपने भारतीय कंपेनियन को बुलाया और कहा, यार देखो, तुम लोग का देश बड़ा विचित्र है। मैं जम्मू गया, कश्मीर गया, वहाँ के लोग गोरे थे। जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, तुम्हारा गोरापन घटता गया और साउथ इंडिया वाले तो सांवले थे। नॉर्थ ईस्ट में गया, वहाँ कोई और कलर था। पश्चिम में गया, कुछ और कलर था। दक्षिण में कुछ और कलर था। हर जगह कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। देखो, हम अंग्रेज कितने यूनिफॉर्म होते हैं, सारे के सारे एक तरह के वाइट सफ़ेद। अब सब्र का पैमाना छलक चुका था भारतीय का। उसने कहा, हुजूर जानते हैं घोड़े कितने कलर के होते हैं? ये 4 महीने का पूरा सूद समेत चुकाने की बारी थी उस भारतीय की, कि कैसे सूद समेत जवाब देता है एक भारतीय, जरा ध्यान से समझें। वो बोलता है कि ये बताइए हुजूर कि घोड़े कितने रंग के होते हैं? अंग्रेज बोलता है, काले होते हैं, उजले होते हैं, कुछ मिक्स होते हैं, कुछ भूरे होते हैं। बोला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या पता है गधे कितने रंग के होते हैं? अब घोर सन्नाटा था। अब वह अंग्रेज ना बोल पा रहा था ना रो पा रहा था, क्योंकि आपको भी पता है कि गधे सफ़ेद रंग के होते हैं और सारे गधे सफ़ेद ही होते हैं। और इस प्रकार से 4 महीने के शानदार यात्रा का अंत किया भारतीय ने। इसी को कहते हैं 100 सुनार की तो एक लुहार की। तो अब 21वीं सदी हमारी है। थैंक यू।